आज जो है दूसरा टॉपिक माउथ पार्ट्स है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स, चुहाने और चूसने वाले। ठीक है, कार्य के अनुसार ये दो प्रकार के होते हैं, बग टाइप और दूसरा है मॉस्किटो टाइप। ठीक है, बग टाइप इस प्रकार के मुखांग आर्डर हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा में बग आते हैं, और बेड बग जो आपकी खटमल जिसको कहते हैं, ठीक है, कीटों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के मुखांगों का मुख्य कार्य है कोमल भागों से रस चूसना, क्योंकि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं। इस प्रकार के मुखांगों में निम्न भाग होते हैं, लैब्रम होता है, वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स, वन पेयर ऑफ मैक्सिली, लैबियम और हाइपोफैरिंग्स। इस प्रकार के मुखांगों में एक भाग बढ़ जाता है, क्योंकि पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांग पाए जाते हैं, तो एक भाग जो है संक्शन पंप, ठीक है, जो मतलब चूसने का कार्य करता है। अब आइए, ये चित्र है, ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप का, बग टाइप की। ठीक है, अब आइए लैब्रम। इस प्रकार के मुखांगों में लैब्रम एक अवशेष के रूप में होता है, छोटा त्रिभुजाकार होता है तथा खंडहीन, कोई खंड नहीं होते हैं। यह पीछे क्लाइपियस से जुड़ा रहता है। ठीक है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं होता है। ठीक है, अब आइए मैंडिबल्स। ये मैंडिबल्स है, ग्रीन कलर में एक जोड़ी होती है। इस प्रकार के मुखांगों में जो है मैंडिबल्स जो है पतली सुई के आकार में परिवर्तित रहती हैं। ठीक है, अब आइए मैक्सिली। ये भी एक जोड़ी होती है, ये भी आपस में सटकर पतली नोकदार सुइयों में परिवर्तित रहती हैं। ठीक है, और इस प्रकार के मुखांगों में मैक्सिली जो है भोजन नलिका बनाने का कार्य करती है, जो कि मुख तथा लार नलिका में खुलती हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंडिबल्स और मैक्सिली के द्वारा बनी चारों स्टाइलेट सुइयां जो है प्रोटेक्टर और रिटेक्टर मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, जैसे बीटिंग एंड चोइंग टाइप में जो है एबडक्टर एंड एडडक्टर मांसपेशियां थी, जिनके द्वारा मैंडिबल्स जो है घूमती थी। ठीक है, तो इस प्रकार के मुखांगों में प्रोटेक्टर और रिटेक्टर मांसपेशियां होती हैं, जिनके द्वारा इनका संचालन होता है। विश्रामावस्था में जब कीट किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करता, तो ये चारों सुइयां अर्थात मैंडिबल्स और वन पेयर मैंडिबल्स और वन पेयर मैक्सिली, ठीक है, लेबियम की ऊपरी सतह पर ये रखी होती है। यहाँ पर लेबियम में एक ग्रुप यानी खांचा होता है, उसी में ये चारों सुइयां रखी रहती हैं, इसको जो है इस खांचे को लेबियल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब आइए, ये लेबियम है। ठीक है, यह रूपांतरित होकर चोंच के रूप में परिवर्तित होता है, इसको रोस्ट्रम भी कहते हैं, और यह 3 या 4 खंडों का बना होता है। इसके पृष्ठ सतह पर जो है एक खांचा होता है, जिस पर ये चारों सुइयां रखी होती हैं। रोस्ट्रम के अंतिम भाग पर या अंतिम खंड पर लोम होते हैं। अब आइए हाइपोफैरिंग्स। यह छोटी होती है, मैक्सिलरी स्टाइलेट के आधार पर उनके मध्य पर स्थित होती हैं। अब छठवां भाग आइए, संग पंप, चूसक पंप।
प्री ओरल कैविटी अथवा माउथ कैविटी, पूर्व मुख गुहा या माउथ कैविटी ही चूसक पंप का कार्य करता है, क्योंकि माउथ कैविटी या मुखांग में डायलेटरी मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, जिसके कारण जो है ये द्रव को चूसता है। चूसक पंप का मुख्य कार्य होता है लार को जमा करना, और यह फोर्स मतलब बल का कार्य करता है। अब दूसरा है, ये हुए बग टाइप, दूसरा है मॉस्किटो टाइप। इस प्रकार के मुखांगों में निम्न भाग होते हैं। लैब्रम इपीफेरेंस, लैब्रम इपीफेरेंस क्योंकि यह चोंच की आकृति में या पतली सुई के रूप में आकृति में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इसको लैब्रम इपीफेरेंस कहते हैं। वन पेयर ऑफ मैंडिबल्स, वन पेयर ऑफ मैक्सिली, लैबियम, हाइपोफेरिंक्स और संक्शन पंप। ये मॉस्किटो टाइप का चित्र है मुखांग का, ठीक है। इस प्रकार के मुखांग आर्डर डिप्टेरा, डिप्टेरा आर्डर में आपका मच्छर आता है, जिसमें जो है जो मुखांग पाए जाते हैं सिर्फ ये फीमेल जो मॉस्किटो होती है, मादा मच्छर में पाए जाते हैं। और फ्लीज जो है, जो पशुओं में पेशुआ जिसको कहते हैं उसमें लगते हैं, उसमें यानी फीमेल मॉस्किटो मादा मच्छर और फ्लीज पेशु में इस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। इस प्रकार के सभी मुखांगों में जो है सुई के रूप में परिवर्तित होते हैं, अर्थात 6 स्टाइलेट्स यानी 6 सुई के रूप में परिवर्तित होते हैं। ये निम्नलिखित अंगों से मिलकर बनते हैं। ये लैब्रम इपीफेरेंस है, ठीक है, लैब्रम इपीफेरेंस। लैब्रम तथा इपीफेरेंस जो है दोनों मिलकर ये एक मजबूत भोजन नलिका बनाने का भी कार्य करते हैं, तथा सबसे मोटा एवं मजबूत स्टाइलेट या सुई होती है। दूसरा है मैंडिबल्स, ये ग्रीन कलर में दिखाई दे रही हैं, एक जोड़ी होती हैं। ये भी कोमल पतली सुइयों के रूप में परिवर्तित रहती हैं। इनको जो है इसलिए मैंडिबुलर स्टाइलेट कहते हैं, ठीक है, क्योंकि सुई के रूप में परिवर्तित रहती हैं, इसलिए इनको मैंडिबुलर स्टाइलेट कहते हैं। ये रेड कलर की मैक्सिली है, ये भी एक जोड़ी होती हैं। ये भी पतली लंबी कठोर सुइयों में परिवर्तित होती हैं। इनके आधार पर 3 खंडीय, ये ग्रीन कलर के 3 खंडीय मैक्सिली पल्प लगे होते हैं, जिन्हें लय बिला भी कहते हैं। इस प्रकार के मुखांगों में लैसीनिया नहीं होते, जैसे मैक्सिलरी के कई भाग थे, कार्डो स्टाइपस, गैलिया, लैसीनिया, मैक्सिलरी पल्प, ठीक है। तो इस प्रकार के मुखांगों में लैसीनिया नहीं होते हैं, शेष भाग पाए जाते हैं। चौथा ये, अब आइए लैबियम। ये लैबियम है, ये भी सूंड के रूप में परिवर्तित होता है। इसके ऊपरी खांचे में जब कीट विश्रामावस्था में अर्थात कोई कार्य नहीं करता है, तो ये चारों सुइयां यानी एक जोड़ी मैंडिबल्स और एक जोड़ी मैक्सिली, ये चारों सुइयां जो है इसमें लैबियम में एक खांचा होता है, उस पे रखे होते हैं, तथा इसके बाद फिर हाइपोफेरिंस रखे होते हैं। उसके बाद जो है क्रमशः लैब्रम इपीफेरेंस रखा रहता है। लैबियम के निचले भाग में यहाँ पर ये कटा भाग होता है थोड़ा सा,
इसको लोब कहते हैं। लेबियम के ही आधार पर 3 खंडीय मैक्सिलरी पल्प लगे होते हैं। इन दोनों, जिसको लैबुला कहते हैं, इन दोनों लैबुला के बीच में एक नोकदार संरचना होती है जिसको लेबुला कहते हैं। ये ठीक है, इसको लैबुला कहते हैं। अब आइए हाइपोफैरिंग्स। ये हाइपोफैरिंग्स है। हाइपोफैरिंग्स भी ये पतली सुई के रूप में परिवर्तित रहती है। अब आइए संसन पंप। संसन पंप का वही कार्य है जो बग टाइप मुखांगों में कार्य था। ठीक है, अर्थात यह माउथ कैविटी ही चूसक पंप का रूप धारण कर लेती है। चूसक पंप की ऊपरी सतह पर ऊपरी परत इपीफेरेंस तथा निचली परत हाइपोफेरेंस के द्वारा बनी होती है। चूसक पंप लार जमा रखने तथा ठोस पंप का कार्य करता है। ठीक है, इस तरह ये दो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके उसमें। ठीक है,